ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं ना रिटर्न जर्नी कैसे करना है, उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहता हूँ। आप तो आध्यात्म प्रेमी भाई बहनें और रोज बाबा का वाणी सुनते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने बताया ना, अब तुम घर जाने का समय है, बैगेज सब समेट लो, ये घर जाना है ना। तो इस विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बाबा कहते हैं अब घर जाना है। घर को हम जानते हैं, घर हमारा परम धाम है। तो इसके लिए पहले भी जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आए, ये प्रैक्टिस करते थे जो हमें अब आवास से परे घर जाना है, घर जाना है, अशरीर बनना है, अशरीर बनना है। फिर बाप रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर ये भी ये कहते थे, बच्चे अशरीरी बनकर अब घर जाना है, बाप को याद करना है, विकर्म विनाश करना है और कर्मातीत बनना है। तो फिर भी बाबा कहते थे ये तुमने सृष्टि चक्र कंप्लीट किया, इसलिए अब अशरीरी बनकर घर जाना है। घर जाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे रेडी रहना है, इस विषय में हम थोड़ा सोचेंगे। आप देखिए, जैसे कोई हम जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, हम हमारा बैगेज रेडी करके जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा है पैकअप की शक्ति, अर्थात समेटन की शक्ति। तो समेटन की शक्ति हमारे अंदर रहना चाहिए। कोई सामान हम लेंगे, कोई सामान नहीं लेंगे। हम जानते हैं ये जब घर जाना है, घर परम धाम है, ये शरीर को नहीं लेना है। ये शरीर यहाँ छोड़कर जाएंगे शरीर, लेकिन शरीर भी एक वैल्यूएबल चीज़ है ना। तो इसलिए शरीर छोड़ने के पहले, घर जाने के पहले जितना हो सके इस शरीर से हमें, बाबा जो कहते हैं ना, जो पैकअप करने का सामान इस शरीर द्वारा ही हम करेंगे। तो इसलिए शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है जब तक हम घर जाएंगे, लेकिन हमें ये भारी रहना है, ये हम कभी भी समय हम घर जा सकते हैं। घर जाने के लिए हमें क्या क्या सामान लेना है। देखिए, जब हम पैकअप का शक्ति कहते हैं, बात समेटन की शक्ति कहते हैं, इसीलिए कछुआ का उदाहरण दिया जाता है। कछुआ जब चलता है, इस समय आप उसको मार भी सकते हैं, लेकिन जब वो इंद्रिय को समेट देता है, उसका पर एक ट्रक भी चले जाने से वो इसका कोई क्षति नहीं होता। तो ये समेटन की शक्ति भी हमारे अंदर जरूर धारण करना है। इसके साथ और क्या क्या शक्ति हमें धारण करना है, हमें एक तो शरीर बनना है, इस विषय में हम आलोचना करेंगे। तो शरीर बनने के लिए हमसे बाबा ने पहले दिन से, पहले पाठ जब हम पढ़ने आए हैं,
पढ़ा रहे हैं, बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो। लेकिन आत्म अभिमानी कब बनेंगे? हम ये देह में रहते हुए हम 63 जन्म देह के साथ रहे, 24 घंटा देह के साथ रहे, तो अशरीर बनने की प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप भी प्रैक्टिस करते थे, हमें प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा हमारा एक पार्ट है, लेकिन मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं लाइट और माइट हूँ, अजर अमर हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। अब मैं ज्योतिर्बिंदु बनकर मैं घर जाऊँगा। मैं आत्मा को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास नहीं होने से आत्मा को हम देख नहीं सकते या परमात्मा को देख नहीं सकते। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हम आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा इस समय आया है, हमको पढ़ा रहे हैं, ABCD का पाठ पढ़ा रहे। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ये हर पाठ हमको पढ़ना है, लेकिन अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हम जहाँ भी रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, सबको आत्मा दृष्टि से देखना है। आत्मा देखने से ये प्रैक्टिस हो जाएगा, और हमारा ये अभ्यास चलते फिरते हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे बाबा ने अव्यक्त मूल्य में बताया था, जैसे हम खाते हैं, दिन में 5 बार 4-5 बार खाते हैं, 5-7 बार पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। तो इस समय भी हम अभ्यास कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में आया हूँ पाठ बजाने। तो ये पाठ हमको पक्का करना है। जब चलते फिरते बोलते घूमते बाबा कहते ये भी पाठ पक्का करना है जब हम घर चलना है। तो ये आत्म अभिन्न स्थिति जरूर पाठ पक्का करना है, क्योंकि बिना आत्म अभिमानी स्थिति नहीं आने से हम किसी परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। तो क्योंकि योग हमारा मेन पार्ट है, जब योग नहीं तो हमें विकर्म विनाशीन होगा। हम जब जाएंगे सतयुग से उच्च पद कैसे पाएंगे? इसलिए बाबा भी कहा ना, बच्चे निरंतर मुझे याद कर, 2-4 घंटा का नहीं। क्योंकि आप जब शरीर छोड़ेंगे क्या करेंगे? इस समय कोई देहधारी याद आया तो आपका क्या होगा? आपका स्थिति क्या होगा? बन जाएगी, फिर देहदार के पास जन्म। तो इसलिए अभ्यास करने अंतिम श्वास एक बाप के सिवाय कोई भी याद न रहे, क्योंकि ये बाप को याद करना, बिंदु को याद करना, पे बिंदु बनना पड़े, बिंदु को देखना पड़े। बिंदु देखने से परमात्मा बाप के साथ हम रूहान कर सकते हैं, मिलाप मना सकते हैं, क्योंकि बाबा हैं पतित पावन, हमारा विकर्म विनाश करने के लिए है। जब हम पिकअप करेंगे तो इसलिए योग शक्ति हमारे अंदर एकदम रहना चाहिए, इससे हमें एक पावरफुल सोल बन जाए, शक्तिशाली निरंतर जुग। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा कहते हैं हमारा जुग कम हो जाते, हम याद नहीं रखते हैं, क्या करते हैं ना, बाबा को कहते हैं बाबा आप तो बहुत ऊंचा है, बहुत आप हैं, बहुत आपके पास हैं, पुण्य की खाता जमा है, आप बहुत महान है। तो इसलिए हमें कोई भी समय हमारा स्थिति नीचे ना आए। जब कभी कमी हो जाता है, इसको परसेंटेज को बढ़ाओ, क्योंकि परसेंटेज नहीं बढ़ाने से क्या होगा ना, हमारा कभी ऑर्डिनरी हो सकता है, कभी डिस्कनेक्शन हो सकता है बाबा से। बाप को हम भूल जाते हैं, बाप को भूल जाने से क्या है, फिर कनेक्शन जुड़ने में समय लगता है। तो इसलिए बाबा अभी जिस दुनिया में आया है उसके साथ हमें कनेक्शन हर समय रखना है, हर समय
कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। लूज होने से हमारा स्थिति बढ़ नहीं सकता। इसलिए योग की योग में जैसे बाबा कहते हैं वाणी से परे जाना है, वाणी से परे जाना है। वाणी से परे आपको कोई भी सेकंड या बाहरी रहना, क्योंकि कोई भी समय हमारा है घर जाने का समय आ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, मास्टर सर्वशक्तिशाली, मास्टर नॉलेजफुल बनना है। और ये अभ्यास हमारा रहना चाहिए। हमें विश्व कल्याणकारी है, महादानी वरदानी है, समस्त का मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए सदा हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारा अंदर अलबेलापन आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, व्यर्थ चिंतन आ जाते हैं, तो हमारा अंदर इतना शक्ति नहीं लगता। हम कहते हैं ना, हमारा जुग नहीं लगता। अरे बाबा जो सर्वशक्तिवान, जो सृष्टि की रचयिता है, जो सृष्टि की सद्गति है, हमारे पास आए हैं, 5000 वर्ष बाद आए हैं, हमें उनको मिल रहे हैं, उनसे हम शक्ति लेना चाहिए ना। बिना शक्ति से कैसे हम घर जा सकते हैं? बिना शक्ति कम पद पाएंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो इसलिए ये योग का शक्ति हमारे अंदर या करना है, हमें अंदर रखना है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। देखिए आप देखिए, बहुत बच्चे कोई भी परिस्थिति रहते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत क्यों हारते हो? अरे हिम्मत देने के लिए तो बाबा आए हैं ना। बाबा हमको हिम्मतवान बना रहे हैं। जैसे आप देखिए, कोई इन्वेंशन करते हैं तो कितना उनका दिन रात लगी रहते हैं। तो हमें भी अब क्या करना है, हमें इस अवस्था को बनाना है जो हमें हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हमें हिम्मतवान बनना है, हिम्मतवान बनना है। और हमें जब डीप में जाएंगे तो हमारा अंदर हिम्मत आएंगे, हैं। हिम्मत आने से हम कोई भी परिस्थिति को पास कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर हमें यह देखना चाहिए हमारा अंदर कितना हिम्मत। फिर बाबा कहते हैं, जैसे देख सहन का शक्ति, ये भी बड़ा एक शक्ति है। आप ब्राह्मण जीवन में बहुत सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए सहन शक्ति क्या है, इसके डीप में जाए। सहन शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई क्या परिस्थिति आ सकते हैं, इसके आप डीप जाए, इन एडवांस आप अनुभव कर सकते हैं। हमें ये परिस्थिति आना है, हमें इसको ऐसे पास करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति पास करने के लिए तुम्हारा अंदर क्या चलना चाहिए, तुम्हारा अंदर हिम्मत भी चाहिए, सहनशीलता गुण भी चाहिए। तो सहनशीलता गुण एक बड़ा गुण है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, हिम्मत न हार बच्चे। तो ऐसे भी आप देखिए, जो कोई भी गुण है, कोई भी शक्ति है, आप इसको ग्रहण कीजिए, अपना जीवन में धारण करिए। जैसे बाबा कहते हैं देखिए, जैसे होता है ना, अंतर्मुखी भी रहेंगे, हर्षित भी रहेंगे। हर्षित रहेंगे क्योंकि ब्राह्मण जीवन हंसमुख बनना है। हमें माता जैसे, मामा जैसे हंसमुख बनना है, अर्थात गुण ग्रहण करना है, सदा हर्षित रहना है। ये गुण हमारा अंदर आएगा। हमें एक बाबा का लगन में मगन रहना है। जब जैसे रिसर्च वाले जाते हैं ना, सागर के गर्भ में जाते हैं, हम सागर ऊपर में कि सुख अनुभव कर सकते हैं लहरी से, लेकिन जब डीप जाते हैं, बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान। ये सब एक एक गुण को, जैसे प्रेम का सागर, आप इसका अंदर में चले जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक एक गुण को 15 दिन आप इसका पर विचार सागर मंथन करेंगे, तो विचार सागर मंथन करने से आपका अंदर बहुत ये जैसे प्रेम के बारे में बहुत कुछ आ जाएगा। आप अनुभव करेंगे बाबा किसी निस्वार्थ प्रेम दे रहे हैं, हमारे जीवन को किसी पलट रहा है। बाबा निस्वार्थ देने के लिए हमें आकर परम धाम से पढ़ाते हैं,
हमको कितना शक्तिशाली बनाते हैं ये प्रेम से। माता का प्रेम होता है ना, माता का प्रेम बच्चे प्रति होता है। तो ब्रह्मा माँ द्वारा बाबा हमको प्रेम देते हैं। बाबा को कहते हैं ना, तुम्हें हो माता पिता। बाबा माता पिता है, लेकिन प्रेम तो ब्रह्मा बाबा द्वारा देते हैं, जगदम्बा सरस्वती द्वारा देते हैं। तो ऐसे प्रेम स्वरूप हमें बनना है, प्रेम का दीप के जानना और गुण को जानना। तो ये सब हमारा रिटर्न जानने के लिए ज़रूरत है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, बच्चे पवित्रता गुण को जरूर धारण करना है। पवित्र, बिना पवित्र बनने हमें कैसे घर वापस जाएंगे। पवित्रता 1% कम होगा तो हमें सतयुग आ सकते नहीं आ सकते। तो इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, 1 लीटर पानी में 1% भी पॉइजन हो गया, वो तो पॉइजन हो गया ना। तो पवित्रता ऐसे है। पवित्रता विषय में आप जानते, पवित्र ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। आदि अनादि हमारा सत्व प्रधान अवस्था है। हमें परम धाम में जब था सत्व प्रधान था, एवं आदि में भी सत्व प्रधान था। तो इसलिए पवित्रता गुण को जरूर धारण करना है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, पवित्र शंकर ब्राह्मण जीवन का भोजन है, ये भी तो जानते। तो पवित्र दृष्टि ब्राह्मण जीवन का रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। और पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मणों का मर्यादा है। तो पवित्रता का जीवन में हमें धारण करना है। पवित्र बुद्धि से हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होता है। पवित्रता दिव्य बुद्धि का आने, जब हम बाबा का घर में आते हैं, बाबा 2 चीज़ देते हैं पहले दिन से। एक देते हैं दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र देते हैं। तो दिव्य बुद्धि द्वारा क्या पाते हैं ना, दिव्य ज्ञान, दिव्य याप, दिव्य धारणा। जब दिव्य धारणा हम करते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, अचल अडल बन सकते हैं। और हमें ये दिव्य बुद्धि उनका लिफ्ट का काम देते हैं। और दिव्य बुद्धि जैसे विमान, जैसे ना दिव्य विमान का काम करते हैं। जैसे आप देखिए एयरप्लेन में जाते हैं ना, डबल रिफाइन। तो हमारा अंदर ये दिव्य बुद्धि से हमको क्या मिलेगा, डबल रिफाइन। अर्थात मनमत परमत हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमें जा सकते हैं ये दिव्य विमान, दिव्य पेट्रोल ये बन सकते हैं। और हमारा बुद्धि सोना बन सकते हैं। और दिव्य नेत्र बाबा हमको कहते हैं ना, दिव्य नेत्र दूरबीन का काम करते हैं। दूरबीन हमें दूर बैठे भी, जैसे हम कहते हैं ना, दूर बैठ के हम क्या कहते हैं, ये देख सकते हैं। 5000 वर्ष का बाद अभी भी देख सकते हैं। तो हमें बाबा कहते हैं ना, तुम्हें फरिश्ता बनना, देवता बनना है। तो दिव्य बुद्धि से हमें ये नशा रहना चाहिए। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें देख सकते हैं ये हमें हमारा कैसे हमें फरिश्ता थे दिव्य नेत्र द्वारा 5000 वर्ष पहले है हमें बने थे, अभी भी बन सकते हैं। तो हमें दिव्य नेत्र से हम बन सकते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। तो हम देखिए, तो ये हमें बाबा दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र हमको दिया है गिफ्ट में। इस संगम युग में हमें जाने के लिए, हमारा जर्नी के लिए, रिटर्न जाने के लिए हमें प्रस्तुत होना है। जब प्रस्तुत हो जाएंगे, आप देखेंगे हमारे में कोई भी अफसोस नहीं रहेंगे। हमने हमारा हर चीज़ रेडी करके आए, क्योंकि अभी हमें घर जाना है। घर जाने के लिए बाबा हमको ले जाएंगे। बाबा हमको लेंगे, यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो धर्मराज सजा देंगे और हम जीवन मुक्ति अवस्था को पा नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये रेडी रहो जाने के लिए। आप अपना बैगेज तैयार कर लो। बैग में कोई भी ऐसी चीज़ न हो जो दुख देने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं ना,
तुम्हें किसको दुख नहीं देना है, पर दुख नहीं रहना। ये मामा की वाणी भी था। मामा कहते थे दुख, जो दुख देता है उसको रहम करो। तो हमें रहम भी करना है दूसरे को। और मामा कहते थे कोई आपको दुख दे तो उसके गले में लगा दो, उसको फूल दो। तो हमें किसको दुख देना। और हमें जब जोगी बनते हैं तो जोगी बनने के लिए हमारा अंदर क्या भावना रहना चाहिए, जो हमें जोगी सदा किसको दुख नहीं देता। क्योंकि कहते हैं ना पवित्र बनो जोगी बनो, तो पवित्र तो जरूर बनेगा, लेकिन जोगी बनने के लिए जोग माने ये बहुत बड़ा चीज़ है। जोगी हमें बनना है। हमारा चलन भी जोगी जैसे होता है, किसको दुख नहीं देना ये तो बताया, लेकिन ईर्षा द्वेष घृणा देना जोगी का कहीं शत्रु नहीं कहते हैं। तो हमें जोगी तो बनना है। जोगी नहीं बनने से हमें कैसे हमारे राइट अनजानी करेंगे। बाबा हमारे लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें तुमको साथ में ले जाएंगे। साथ जाने के लिए अब क्या करना है, बाबा को साथी बनाना है। जब साथी बनेंगे हर चीज़ में बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, जितना बाबा का समीप पाएंगे, कंबाइंड रहेंगे, समीप पाएंगे और बाबा का प्यार मिलेगा। और प्यार भरा जीवन, बाबा कहते ना ऐसे प्यार भरा जीवन बाबा का व्यतीत कोई दे नहीं सकता। क्योंकि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं, प्यार का सागर है। हमें आया है और हर बच्चे राजा बच्चे अपना कर्मेंद्रियों पर जीत पाए और हमें घर जाने के लिए कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हमारा अंदर हो। जब कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारा अंदर हो सकते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें घर जा सकते हैं। घर जाने के लिए हमें सदा अभी एवरेडी रहना है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान समय है घर जाने के लिए। तो हमें सब भाई बहन ये बुद्धि में रखिए जो हमें रिटर्न जर्नी करना है, घर जाना है, बाबा का साथ जाना है। तो बाबा का साथ कितना भाग्य, हम पार्वती बनकर जाए, बाबा का साथ जाए। न कि हमें वो जो होता है ना जाते हैं पीछे पीछे जाते हैं, बरजात्री होकर नहीं जाना है। तो हमें ऐसे स्त्री हमको बनाना है। आप सब इसलिए तैयार हो जाइए। कभी भी विनाश भी हो सकते हैं, विनाश कोई भी समय हमें बाहरी रखकर बाप का साथ जरूर जाएंगे। क्योंकि बाबा हमारा अभी ये संगम पर है, हमको मदद दे रहे हैं। हम बाबा का मददगार बच्चे हैं, बाबा भी हमको मदद दे रहे हैं। अच्छा जाने के लिए आप भी तैयारी कीजिए। अच्छा, ओम शांति।